आइए आज हम लोग मैथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें कि सॉल्व करेंगे मैथ्स का बीपीएससी का पीटी में पूछे गए 66 पीटी में पूछे गए कुछ मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न। जनरली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में मैथ के, और सभी आसान क्वेश्चन रहते हैं कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। सबसे पहले कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले जो भी नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग बेसिक से जानते हैं कि कैसे किसी भी नंबर में कौन सा नंबर लास्ट में रहने से वो वर्ग हो सकता है और कौन सा नंबर नहीं रहने से वो वर्ग नहीं होगा। तो जैसे 0 का स्क्वायर लास्ट में आना चाहिए 0, 1 का स्क्वायर 1 आना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 आना चाहिए, 3 का स्क्वायर 9 आना चाहिए, 4 का स्क्वायर 16 6 आना चाहिए। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 5, 6 का स्क्वायर 36 6, फिर 7 का स्क्वायर 49 9, 8 का स्क्वायर 64 4, 9 का स्क्वायर 81 1। तो हम लोग क्या देखते हैं कि रिपीटेड नंबर क्या दिया हुआ है 0 1 4 9 6 5 फिर 6 9 4 1, यही रिपीट होते रहता है। तो कहने का अर्थ है ऑप्शन में हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट जो है 2 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में लास्ट डिजिट जो है 2 दिया गया है, जो कि एक वर्ग संख्या नहीं है। तो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दो इक्वेशन है और इस दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन दिया गया है 217x plus 131y equal to 913 and second equation is 131x plus 217y equal to 827 और इसमें फाइंड करना है x और y का वैल्यू क्या होगा। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 217x plus 131y equal to 913. This is one equation and other is 131x plus 217y equal to 827. This is equation 2. तो ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में 5 और 7 दिया गया है। तो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 7 पुट करते हैं, तो इसको ऐड करके देखते हैं। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट नंबर से फाइंड हो जाएगा। 7 5 जा 35, तो लास्ट अक्षर लास्ट डिजिट हो गया 5 और इसका जो है फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे 7 और 5 इक्वल टू 12, यानी कि फर्स्ट डिजिट जो है इक्वल टू का 2 आया, जबकि यहाँ 3 दिया हुआ है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इज नॉट आवर आंसर, नॉट सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। तो अगले इक्वेशन के अगला ऑप्शन को चेक करते हैं। तो अगले ऑप्शन में दिया गया है, क्या दिया गया है, वैल्यू इज 3 and 2। तो x के जगह 3 मल्टीप्लाई करते हैं और y के जगह 2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 217 को 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 651 प्लस 131 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 262। अब इसको मल्टीप्लाई, इसको सम करते हैं तो हम लोग क्या प्राप्त करते हैं। तो 1 2 1 3 5 6 11 6 2 8 1 9 and 913 is given. That means 5 2 and 3 is satisfied the given equation. तो ये इक्वेशन 1 के लिए सेटिस्फाई हो गया। तो अब अगले इक्वेशन के लिए फिर चेक करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं x का वैल्यू 3 से और y का वैल्यू 2 से। तो वंस अगेन वी मल्टीप्लाई दिस, 131 3 जा 393 and again 217 multiplied by 2. This is 2 2 ja 4, 434. Now sum of this number is 7 9 3 12 1 3 4 7 1 8 and it is also satisfied 827. That means our answer B is right answer. The value of x and y is 3 and 2. B is the right answer. Okay, now next number, अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 is given 598 plus 479 square minus 598 plus 479 square minus 598 minus 479 square by 598 into 479. Now we use formula. First digit is let's A and second digit is B. So this is A and this is B. A plus B whole square minus A minus B whole square. ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 4AB। एंड क्वेश्चन में हम सपोज किए हैं 598 को A
एंड 479 को b, तो यहाँ क्या आया ए बी, 4ab by ab, तो ab कैंसिल एंड आंसर इज 4 एंड हियर आंसर इज ऑप्शन इज गिवन 4 इज नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, यदि 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो जनसंख्या शहर की कितनी है, तो 1,76,400, लेकिन हर एक साल वो बढ़ती है 5%। 5% का मतलब है उसका जनसंख्या जो है 105 बाय 100, फिर अगले साल फिर 5%, 2 साल तक बढ़ती है, तो इसको सिंपल फिर अगले साल कितना का 105 बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 0 कैंसिल 0 कैंसिल। अब ये 25 जा 100, 21 5 जा 105, 4 5 जा 20, 21 5 जा 105, 4 से 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। नाउ मल्टीप्लाई दिस नंबर 441 मल्टीप्लाइड बाय 441। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 19 44 81, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम 4 18 48 100 294 448 में लुप्त संख्या है, तो इसमें से क्या है क्वेश्चन दिया हुआ, तो 4 दिया गया है, 18 दिया गया है, 48 दिया गया है, 100 दिया गया है, 294 दिया गया है और 448 दिया गया है। तो इस अनुक्रम में मिसिंग नंबर को फाइंड करना है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, करने के लिए तो हम लोग को ट्रिक लगाना पड़ेगा, ये 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। उसी तरह से अब चेक करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 4 दिस इज 4। फिर सेकंड में 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 9 दैट इज 18। फिर आगे 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 16 दैट इज 48। अगेन 5 का क्यूब 125 माइनस 25 दैट इज 100। तो उसी तरह से आगे क्या लिखेंगे, 6 का क्यूब 216 माइनस 36 दिस इज 0 8 1 and 180 is the right answer. Here is 180. That means option number C is the right answer. Next number is given, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। जब m संख्या का औसत जब n स्क्वायर दिया रहे तो टोटल नंबर इज m n स्क्वायर। अगेन n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, टोटल नंबर इज n m स्क्वायर। तो क्वेश्चन है कि m प्लस n का औसत क्या होगा, तो m प्लस n का औसत, तो टोटल नंबर m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर एंड आवर डिजिट इज m प्लस n। नाउ वी सॉल्व दिस, व्हाट इज कॉमन, m n is common, remaining is n plus m and here m plus n. Now m plus n cancel and remaining is m n is answer. Okay, next number is given, अगले नंबर में दिया गया है, एक स्कूल में एथलेटिक टीम में एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में, 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो हैं 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में जो 3 खेल दिया गया है। सबसे पहले एक गेम है, एक ड्राइंग करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट है बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल बी बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल टीम में 21 मेंबर है, प्लेयर है। उसके बाद हॉकी टीम, ये हॉकी टीम एच, इसमें हॉकी टीम में 26,
उसके बाद 29 फुटबॉल टीम में, दिस इज एफ फुटबॉल टीम में कितना है, तो 29। अब नेक्स्ट दिया गया है, अगर हॉकी और बास्केटबॉल ये पोर्शन, हॉकी और बास्केटबॉल ये दोनों मिलकर के कितना खेलते हैं, तो 14। उसके बाद 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं 12 प्लेयर। उसके बाद 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल, ये दोनों है हॉकी और फुटबॉल, ये खेलते हैं 15। लेकिन ये पोर्शन जो है नेक्स्ट दिया गया है, जो 8 तीनों खेल खेलते हैं, ये 8 जो है ये तीनों खेल खेलते हैं। तो अब जो है सबसे पहले कि 15, ये दोनों मिलकर के 15 खेलते हैं और 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो इसमें रिमेनिंग बचा 7। ये 12 जो है बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, तो और 8 तीनों खेलते हैं, तो इसमें बचा 4। और फिर जाकर के इसमें देखेंगे बास्केटबॉल और हॉकी दोनों मिलकर के खेलते हैं 14, और 8 जो है तीनों खेलते हैं, तो 8 6 14। अब क्वेश्चन दिया गया है जो केवल फुटबॉल कितने खेलते हैं, तो केवल फुटबॉल, तो सबसे पहले कि फुटबॉल खेलने वाले टोटल खिलाड़ी कितने हैं, तो 29। उसके बाद इस फुटबॉल खिलाड़ी में कुछ मेंबर दोनों खेलते हैं 4, कुछ तीनों खेल खेलते हैं प्लस 8, और 7 जो है क्या खेलते हैं, हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो 8 4 12 और 7 19, ये कुछ ना कुछ अलग खेल खेलते हैं। टोटल फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी 29 हैं, लेकिन अलग अलग खेल मिलकर के जो कि दोनों खेल खेलते हैं वो सभी मिलकर के 19 है, तो केवल फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी क्या होंगे, तो 19 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 खिलाड़ी ऐसे हैं, ये पार्ट हो जाएगा, 10 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो 10 इज द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में 10 दिया गया है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में दिया गया है, यदि 2nc3 रेज टू nc2 इज इक्वल टू 44 रेज टू 3 हो तो n का मान क्या है। तो क्वेश्चन में दिया गया है 2nc3 रेज टू रेशियो nc2 इज इक्वल टू 44 रेज टू 3, तो n का वैल्यू, ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला हमें जानना जरूरी है कि NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला है। और r का वैल्यू हमेशा जो है n से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं, ये r का वैल्यू n से ज्यादा होना चाहिए, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन r। तो हम लोग ऑप्शन से इसको चेक करते हैं, तो सबसे पहले जब 1 का ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, 1 का वैल्यू इसमें डालते हैं, तो ये हो जाता है 2c3, जो कि r का वैल्यू जो है लेस है, इसका मतलब है ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है। फिर अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं और चेक करते हैं, तो अगले ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट सेटिस्फाइड। अब नेक्स्ट नंबर के लिए नेक्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है n का वैल्यू 6, तो n के जगह पर 6 वैल्यू दे करके चेक करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 12, 12c3 बाय 6c2 इक्वल टू आना चाहिए 44/3। तो अब इसको चेक करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 12c3, तो 12 डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 3, 3 को लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 12 माइनस 3, दिस इज 9 हो गया। अब बाय फिर यहाँ 6 फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 6 5 4 बाय फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1 और फिर फैक्टोरियल 4। अब जो है इधर राइट साइड में आना चाहिए 44/3, 44/3 आने से इक्वेशन जो है क्या होगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 4 कैंसिल, इधर 9 9 कैंसिल, तो मल्टी इधर 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, फिर 2 3 जा 6, उसके बाद 5 और 5 कैंसिल कर देंगे,
तो इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 11 दिस इज 44 बाय, और यहाँ क्या बचा 3 का 3 इक्वल टू 44 बाय 3, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। 6 का वैल्यू इस तरह से हम लोग ऑप्शन से डायरेक्ट इसका वैल्यू कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है, दूसरा तरीका क्या है कि इस फॉर्मूले की मदद से डायरेक्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन यदि हम ऑप्शन से चेक करते हैं तो शॉर्टकट वे से हम लोग जल्द से जल्द ऑप्शन आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, कितना एंगल पर घूम जाएगी, तो ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आवर हैंड जो घंटे की सुई है वो जो है एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो उसके बाद मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई एक मिनट में 0.5 डिग्री का एंगल बनाती है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि 5 आवर 10 मिनट दिया गया है, तो 5 आवर के लिए इसको डायरेक्ट करेंगे 30 डिग्री इंटू 5 जो कि होगा 150 डिग्री 150 डिग्री, और मिनट कितना दिया गया है 10 मिनट, तो 0.5 इंटू 10 मिनट 10, तो इसका हो जाएगा 5 डिग्री 5 डिग्री, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 155 डिग्री आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में दिया गया है मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने के लिए सोहन कितना समय लगाएगा? तो क्वेश्चन में हम लोग जो है ये समय काम का क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम। ओके, मोहन किसी काम को करता है 25 दिन में, तो उसका टोटल वर्क हो गया 1/25 भाग हो गया। उसके बाद सोहन किसी काम को करता है 20 दिन में, तो इसका वर्क का पार्ट हो गया 1/20, तो दोनों मिल करके मोहन प्लस सोहन किसी काम को करेगा तो 1/20 प्लस 1/25, तो इसको फाइंड करेंगे तो 100 एलसीएम हो जाएगा, 25 जा प्लस 4 जा, यानी कि 9/100 भाग काम करेगा दोनों मिल करके। लेकिन ये दोनों मिल करके 5 डेज काम करता है, तो 5 दिन, ये एक दिन का काम हो गया दोनों मिल करके 9/100 भाग, तो 5 दिन में दोनों मिल करके किया गया काम, तो दोनों मिल करके काम करेगा 5 इंटू 9/100 5/20 जा 9/20, दोनों मिल करके किया गया काम 9/20। उसके बाद रिमेनिंग काम, कितना काम शेष रह गया, तो 1 माइनस 9/20, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 9/20 11/20 भाग। तो रिमेनिंग काम जो है, एक काम को ये करता है 1/20 में, तो इसको बाकी काम को करने में 11/20 यानी कि 11 दिन लगेगा, 11 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से 66 बीपीएससी में पूछे गए मैथ्स के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 65 इसका मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी तरह से साइंस का भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू।